हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बाल विकास के अंतर्गत जितने भी अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस आती हैं उनके बारे में जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके जितने भी पार्ट्स आए उनको आप लोग हर एक पार्ट को देखिएगा। आपको हर एक पार्ट में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एग्ज़ाम यूपी टेट सी टेट या फिर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अवस्थाओं की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारी जो अवस्थाएं हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहली अवस्था कौन सी होती है? पहली अवस्था होती है हमारी गर्भावस्था। पहली अवस्था हमारी क्या होती है? गर्भावस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंटल पीरियड। क्या कहा मैंने? पहली अवस्था क्या है? गर्भावस्था, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंटल पीरियड। दूसरी अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंसी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। तीसरी अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। और चौथी अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। और उसी तरीके से हमारी पांचवी अवस्था कौन सी होती है? प्रौढ़ावस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अडल्टहुड। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, मोस्टली हम लोगों के एग्ज़ाम में ये गर्भावस्था आ सकती है, शैशवावस्था आ सकती है, बाल्यावस्था आ सकती है और किशोरावस्था आ सकती है। ये प्रौढ़ावस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग को क्या करना है, जो ये 4 अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं कि ये अवस्थाएं कितने से कितने टाइम तक रहती हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि जो हम लोगों की गर्भावस्था है, जो हम लोगों की गर्भावस्था है वो 9 महीने या फिर 280 दिन के बीच में रहती है। मतलब जो गर्भावस्था का कार्यकाल है वो कितना है? 9 महीने या फिर 280 दिन। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है? शैशवावस्था। शैशवावस्था का कार्यकाल क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था का कार्यकाल होता है। उसी तरीके से बाल्यावस्था का कार्यकाल क्या होता है? बाल्यावस्था का हमारे कार्यकाल होता है 3 से 12 साल। 3 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में हम लोग की क्या चल रही होती है? बाल्यावस्था। उसी तरीके से हमारी किशोरावस्था का कार्यकाल क्या होता है? 12 साल से 18 साल तक। 12 साल से 18 साल तक, मतलब 12 से 18 के बीच में जो अवस्था होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? किशोरा अवस्था। और जो हमारी प्रौढ़ावस्था यानी कि अडल्टहुड है वो 18 साल के बाद, वो 18 साल के बाद। तो अगर इसको सिंपल से बोले तो गर्भावस्था 9 महीने या फिर 280 दिन, शैशवावस्था जन्म से 2 साल तक, बाल्यावस्था 3 से 12 साल तक और किशोरावस्था 12 से 18 साल तक और अडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था 18 साल के बाद। तो ये हमारी अवस्थाओं का टाइम पीरियड है। ठीक है ना? लेकिन एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे रॉस, उन्होंने बताया कि जो हमारी स्टेजेस होती हैं यानी कि अवस्थाएं होती हैं उनका टाइम पीरियड ये नहीं होता है। उन्होंने कितने बताई? उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। और बताया जो हमारी शैशवावस्था होती है वो कितने टाइम तक का होता है? जन्म से 5 वर्ष के बीच तक का। रॉस के अनुसार जो हमारी शैशवावस्था है वो जन्म से 5 साल के बीच तक ही चलती है। यानी कि शैशवावस्था का कार्यकाल क्या है? रॉस के अनुसार जन्म से 5 वर्ष। ठीक, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में। क्या कहा मैंने? रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में। ठीक, और किशोरावस्था का कार्यकाल क्या है? 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में। उसी प्रकार से प्रौढ़ावस्था का कार्यकाल क्या बताया उन्होंने? 18 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये था रॉस के अनुसार हमारी अवस्थाओं का टाइम पीरियड। ठीक है ना? तो इतना समझ में आया कि हम लोगों की 5 अवस्थाएं होती हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था 9 महीने या फिर 280 दिन, शैशवावस्था 0 से 2 साल, मतलब जन्म से 2 साल तक, और बाल्यावस्था हमारी
3 साल से 12 साल तक। और हमारी जो क्या कहते हैं फिर आती है किशोरावस्था, वो 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। लेकिन रॉस के अनुसार किस में चेंज हो जाता है, हमारी शैशवावस्था में। शैशवावस्था क्या हो जाती है, जन्म से 5 साल तक। बाल्यावस्था क्या हो जाती है, 5 से 12। और किशोरावस्था वही रहती है 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 12 के बाद। ठीक। और रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हुई कि कितनी अवस्थाएं हैं और कितना टाइम पीरियड है हर एक अवस्था का। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जो हमारी गर्भावस्था होती है, ये हमारी जो गर्भावस्था होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आगे आने वाली वीडियो में शैशवावस्था पढ़ेंगे पूरा, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिकों के मत रहे शैशवावस्था में और क्या क्या शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था के उपनाम क्या होते हैं, हम लोग सब समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बाल्यावस्था समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग किशोरावस्था भी समझेंगे। इसी तरीके से कंप्लीट हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग अपने गर्भावस्था को चालू करते हैं और समझते हैं कि ये गर्भावस्था आखिर है क्या। तो देखिए, गर्भावस्था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंटल पीरियड। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यानी कि जन्म से पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। क्या कहा मैंने, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है यानी कि पेट में होता है, तो उस पीरियड को, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, गर्भावस्था। जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें बच्चा क्या है, माँ के गर्भ में है। क्लियर। अब इस गर्भावस्था का टाइम पीरियड मैंने बताया 9 मंथ होता है या फिर 280 दिन। क्लियर है। अब गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं, गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं, यानी कि 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या होती है, बीजावस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिंबावस्था। पहली स्टेज क्या होती है, बीजावस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिंबावस्था। इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बीज के आकार का होता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा बीज के आकार का होता है। फिर लिखा है आगे पिंडावस्था। फिर क्या लिखा है, पिंडावस्था। जो पिंडावस्था होती है, इसमें बच्चे के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स, हाथ पैर, वो बनने शुरू हो जाते हैं। क्लियर। और जो आखिरी अवस्था है हमारी भ्रूणावस्था, इसमें क्या होता है, बच्चे के जो हम लोगों के पार्ट्स हैं जो बन रहे होते हैं, वो तो पूरी तरीके से बनने के बाद मूवमेंट करने लगते हैं, या फिर उसमें कहें तो जान आने लगती है। तो इन 3 स्टेजेस में गर्भावस्था को ब्रेक किया गया। पहली बीजावस्था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिंबावस्था, और दूसरी पिंडावस्था, और तीसरी भ्रूणावस्था। ठीक है ना। आइए आगे फिगर के द्वारा समझते हैं कि किस तरीके की हमारी अवस्थाओं में तोड़ा। जो हमारी बीजावस्था है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल। तो ये देखिए, जर्मिनल पीरियड में क्या होता है, बच्चा हमारा देखिए बीज के शेप में है, बीज के आकार में है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। और दूसरी अवस्था क्या थी, पिंडा अवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक। अब देखिए, इसमें बच्चे के जो हम लोग के अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो बनने देखिए स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये बनने स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। अब जैसे जैसे आखिरी अवस्था में आते हैं, यानी कि भ्रूणावस्था, यानी कि फैटल में, यानी कि इसमें फैटल में, तो ये बच्चे के हाथ हैं, ये जो पैर हैं, ये हल्के हल्के काम करने लगेंगे, या फिर कहें तो इनमें हल्की हल्की जान आने लगेगी। ठीक है ना। अब आइए हर एक स्टेज को, हर एक पीरियड को हम लोग ध्यान से समझते हैं और देखते हैं कि बीजा अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब जो हमारी बीजा अवस्था है, यानी कि डिंबा अवस्था, ये गर्भधान से 14 दिन तक, या फिर कहें तो 2 हफ्तों तक चलता है। क्या कहा मैंने, जो बीजावस्था है यानी कि डिंबावस्था, वो गर्भधान से 14 दिन यानी कि 2 हफ्तों तक का उसका कार्यकाल रहता है, यानी कि टाइम पीरियड रहता है। और इस अवस्था में जो बच्चे का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो बीज जैसा होता है। जो बच्चे का आकार होता है वो कैसा होता है, बीज जैसा होता है। क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है पिंडावस्था। फिर क्या लिखा है, पिंडावस्था। ये अवस्था क्या होती है, 2 सप्ताह से 2 महीने तक। ये अवस्था कब से कब तक चलती है, 2 सप्ताह से 2 महीने तक। इसमें क्या होता है, बच्चे के बॉडी के पार्ट्स बनते हैं।
इसमें बच्चे के बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, बस इतना ही होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारी भ्रूणावस्था होती है वो 2 सप्ताह से जन्म तक चलती है। वो 2 सप्ताह से कब तक? जन्म तक। ठीक, अभी इन सब अवस्थाओं को हम लोग फिगर के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, माता के गर्भ में बालक को मिल रहे वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। मतलब जब भ्रूणावस्था चल रही है, जब भ्रूणावस्था चल रही होगी, उस टाइम माता को जिस तरीके का वातावरण मिलेगा उसके विकास पे वो प्रभावित करेंगी। अगर वातावरण अच्छा है तो हम लोगों का जो बच्चे का विकास होगा वो अच्छी तरीके से होगा, अच्छी गति से होगा। ठीक, और अगर वातावरण अनुकूल नहीं है तो उसके विकास को उसका जो वातावरण है, जो नेगेटिव वातावरण है, वो प्रभावित कर देगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? तो ये हमारी गर्भावस्था थी। अब आइए डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं गर्भावस्था क्या है। अब देखिए पहले महीने में क्या होता है, बच्चा बीज के शेप में होता है, वही जन्म से 2 हफ्ते के बीच, लगभग पहले महीने के अंदर। जैसा ही हम लोगों का दूसरे हफ्ते से 2 महीने वाला गैप आता है, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चे के बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से देखिए तीसरी अवस्था दी गई है। इसी तरीके से चौथी अवस्था में देखिए बच्चा और बड़ा, और विकास हुआ बच्चे में। 5वीं अवस्था में और विकास। इसी तरीके से हम लोग करते करते विकास होता बच्चे का हम लोग कौन सी अवस्था में पहुँच जाते हैं? 9वीं अवस्था में। 2 महीने से लेके 9वीं जो हम लोगों की क्या कहते हैं अवस्था होती है, वहाँ तक बच्चे के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें जान आने लगती है। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो गर्भावस्था के अंतर्गत आता है। क्या लिखा है, गर्भावस्था में शिशु का विकास द्रुत गति से होता है। गर्भावस्था में शिशु का विकास द्रुत गति से होता है। क्या कहा मैंने? जो गर्भावस्था होती है उसमें शिशु का विकास द्रुत गति से होता है। फिर लिखा है, इस अवस्था में शिशु के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इस जो अवस्था होती है गर्भावस्था, इसमें बच्चे के हम लोग जो शिशु होता है उसके सिर्फ विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं कि बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो हम लोग का बच्चे का विकास होता है, शिशु का विकास होता है, वो गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो विकास होता है वो गर्भावस्था से चलता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।